हाँ तो बच्चों, हमने पढ़ा था पिछला चैप्टर, जिसका नाम था, क्या नाम था? भगवान के डाकिए। भगवान के डाकिए का अर्थ बताया था मैंने आपके लिए, समझ में आया होगा। अब पढ़ेंगे क्या निराश हुआ जाए 7 चैप्टर। लेखक ने इस चैप्टर का नाम क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा है? पता है आपको? नहीं पता होगा, पर पढ़ने के बाद आपको सब पता चलेगा। पर मैं बता देता हूँ थोड़ा, क्योंकि लेखक ने इस पाठ का नाम इसलिए रखा है क्या निराश हुआ जाए, क्योंकि इस दुनिया में जो लोग हैं वो कैसे हैं, दूसरों की बुराई करते रहते हैं तथा चोरी डकैती जैसे कामों में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तथा ज्यादा आनंद लेते हैं। अब वैसे ही लेखक इनके बारे में सोचकर निराश होने की बात कह रहा है। देखो, हम पढ़ेंगे चैप्टर में क्या निराश हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्रों में ठगी डकैती चोरी तरक्की और भ्रष्टाचार के समाचार पढ़ते भरे रहते हैं। और लेखक कह रहा है कि कभी कभी जो मेरा हृदय है वो कैसा हो जाता है, बैठ जाता है तथा थम जाता है। क्यों बैठ जाता है? क्योंकि कभी कभी डकैती चोरी ठगी तथा भ्रष्टाचार के समाचारों को देखकर, क्योंकि इस प्रकार के सभी समाचारों से पत्राचार कैसा होता है, भरा हुआ होता है। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। और उस अखबार को पढ़कर ऐसा लगता है कि इस दुनिया में या संसार में बेईमान लोगों की जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई है तथा इस संसार में ईमानदार व्यक्ति ही नहीं रह गए हैं। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। और हर व्यक्ति को कैसे देखा जा रहा है? बहुत ही गलत निगाह से, तथा उस पर कोई संदेह हो रहा है, उस पर संशय हो रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिख जाते हैं। और कह रहा है कि जो व्यक्ति जितनी अधिक ऊंचाई पर है उसमें उतने ही अधिक दोष तथा बुराइयां नजर आती हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। और लेखक से एक बार आदमी ने कहा था कि इस संसार में सुखी व्यक्ति वही है जो कुछ नहीं करता, क्योंकि जो कुछ नहीं करता लोग उनके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। संसार में जो लोग हैं वो दूसरों की गलतियों को हमेशा खोजने में लगे रहते हैं। उनके सारे गुण बुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखा दिया जाएगा। जो व्यक्ति अच्छा होगा उसकी सारी अच्छाइयों को बुलाकर उसमें किसकी खोज करेंगे? बुराई की खोज करने लगेंगे। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, बुरी कम बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अब लेखक कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर दोष तथा बुराइयां हैं और उनको सोचकर लेखक बहुत निराश होता है। क्या यही भारत है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? और कह रहा है कि क्या यह वही भारत है, क्या यह वही देश है जिसका स्वप्न किसने देखा था? तिलक और गांधी ने। तिलक महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक ने देखा था। क्या वही है भारत है जिसमें चोरी डकैती आतंकवाद आज की दुनिया में बहुत ही भयावह रूप ले रहा है? क्या वही भारत है? नहीं। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारत इस अतीत को गहन में डूब गया है। और रविंद्रनाथ ठाकुर राष्ट्रगान के निर्माता और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारत आज कैसे गहरे गड्ढे में डूब चुका है। मतलब इसमें भ्रष्ट अत्याचारी आतंकवादी जैसी बीमारियों ने जन्म ले लिया है। आर्य और द्रविड़ हिंदू मुसलमान यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है। अब
भारत की जन्मभूमि पर बहुत से लोगों ने जन्म लिया तथा बहुत ही धर्मों के लोगों ने जन्म लिया। हिंदू है, मुसलमान है, आर्य, द्रविड़, इन लोगों ने जन्म लिया था। महान, इसलिए इसको महान समुद्र की संज्ञा दी गई है, मानव महान की समुद्र संज्ञा दी गई है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग या अनुयायी रहते हैं। मेरा मन करता है ऐसा कोई नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे यहाँ हमारे महान मनीषियों ने सपनों का भारत और रहेगा। और मेरे मन में ये ख्याल आता है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता जो हमारे महान मनीषियों ने कहा था, जो हमारे महान ऋषि मुनियों ने कहा था कि हमारा जो भारत है एक महान देश है, महादेश है। यही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निधि और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। ऐसा माहौल अब आज के जमाने में ऐसा माहौल बन गया है जिसमें आज का जो ईमानदार व्यक्ति है वो बेईमानी के आगे बहुत ही कमजोर पड़ता जा रहा है और झूठ तथा फरेब का रोजगार फैलाने वाले फल फूल रहे हैं। और जो बेईमान है, झूठ फरेब का प्रयोग करते हैं, वे आज के जमाने में कैसे हो रहे हैं, फल फूल रहे हैं तथा अष्टपुष्ट होते जा रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है और ईमानदारी है जो किसका पर्याय है, मूर्खता का पर्याय तथा चतुराई का। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों से हिस्से में पड़ी है। सच्चाई है जो भीरू होता है, धर्म भीरू, भीरू होता है डरने वाला, एक होता है धर्म भीरू जो धर्म को छोड़ने से डरता है। भीरू होता है डरने वाला और धर्म भीरू होता है धर्म को छोड़ने से डरने वाला। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की जो आस्था है वह कैसी है, अब हिलने लगी है, डगमगाने लगी है आज की स्थिति को देखकर। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थित भाव बैठा हुआ है वही चरम और परम है। जो मनुष्य के आंतरिक गुण हैं तथा जो अंदर के जो गुण हैं वही मनुष्य के चरम और परम दोनों हैं। लोभ, भोग, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। लोभ और क्रोध मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। पर उन्हें देखो प्रधान शक्ति मान लेना, पर हमें उनको प्रधान शक्ति मान लेना यह एक बहुत ही गलत बात है। प्रधान मतलब ऊंचा व्यक्ति या सर्वश्रेष्ठ या मुखिया। बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बड़ा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन में बांधकर रखने का प्रयत्न किया तथा उसे संयम के तथा धैर्य के बंधन में बांधने का प्रयत्न किया है। परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की अपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह कि देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। अब वर्तमान में ऐसे कायदे कानून बनाए गए हैं जो औद्योगिक, कृषि, शिक्षा विभाग या स्वास्थ्य विभाग में अपनी अधिक उन्नत सतह सुचारू करने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। परंतु जिन लोगों को उन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। परंतु जो व्यक्ति हैं इन कार्यों में लगे होते हैं उनका जो मन है, हृदय है, वो सदा पवित्र नहीं होता है तथा उनमें भी दोष की भागीदारी होती है तथा उनमें भी दोष पाया जाता है।
नहीं होता, प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधाओं की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं और अपने लक्ष्य को भूलकर क्या देखने लगते हैं, अपनी सुख सुविधाओं की ओर अधिक ध्यान देते हैं। भारत पर सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। और धर्म और कानून में बहुत ही अंतर हो चुका है, क्योंकि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को धोखा दिया जा सकता है। इसमें आया चैप्टर में, धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू हैं। क्यों है? क्योंकि धर्म को धोखा क्यों नहीं दिया जा सकता? क्योंकि जो व्यक्ति है धर्म भीरू जो व्यक्ति होता है वह धर्म को छोड़ने से डरता है तथा धर्म को अलग करने से डरता है, इसलिए धर्म को धोखा नहीं दे सकता है। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं और वे लोग हैं कानून से लाभ उठाना चाहते हैं और कानून से डरते नहीं हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता है वो भीतर भारतवर्ष भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब बताया गया है कि धर्म क्या है, कानून से बड़ी चीज है। धर्म होता है रिलीजन, आस्था, अपनी आस्था। अब भी ऐसा ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तित्व जीवन में इस बात का अनुभव करता है। आज भी व्यक्ति चोरी करने से डरता है। कुछ व्यक्ति हैं जो धर्म से बंधे हुए हैं, चोरी करने से डरते हैं तथा गलत कार्य करने से डरते हैं, क्योंकि वे धर्म भीरू हैं, धर्म से डरने वाले हैं। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज के उन तत्वों को प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन और मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। अब लेखक कह रहा है कि जो दोष हैं उनका पर्दाफाश करना बिल्कुल गलत बात नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उन्हें रस लिया जाता है, उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोष उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर करना और भी बुरी बात है। और बुराई में जो व्यक्ति इंटरेस्ट लेते हैं या आनंद लेते हैं तो वह व्यक्ति उस बुराई का भागीदारी बन सकता है। उन्हें उजागर करने में लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दे दिया और लेकर कह रहा है कि एक दिन मैं रेलवे स्टेशन पर टिकट ले रहा था। टिकट लेने के समय मैंने गलती से 10 रुपए की जगह 100 रुपए का नोट उसके लिए दे दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई, यह आपसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। और वो आदमी कैसा था, टिकट बाबू कैसा था? संतोषी तथा संतोष रखने वाला तथा ईमानदार व्यक्ति था। इसलिए उसने उसके जो पैसे थे वापस किए। कैसे गांव की दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। अब लेखक उसकी बात को देखकर या सोचकर कह रहा है कि मैं कह नहीं सकता हूं कि इस दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी अभी खत्म नहीं हुई है।
वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और बचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। यह जो मेरे साथ घटना हुई थी, यह एक ठगी और बचना की घटनाओं से एक अलग है तथा यह ईमानदारी को प्रदर्शित करती है। एक बार मैं जब बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। लेखक बस में यात्रा कर रहा था। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई गंतव्य होता है जहाँ पे किसी व्यक्ति को पहुंचना होता है, पहुंचने का स्थान। कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया तथा वहां पे कोई व्यक्ति नहीं था। वहां पे बस खराब हो गई, मतलब रुक गई। रात के कोई 10 बजे हुए थे। बस में यात्री घबरा गए, कंडक्टर उतर गया और साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है, और जब बस खराब हुई तो कंडक्टर उतरकर साइकिल से आगे चला गया। तभी लोगों के मन में संशय पैदा हो गया कि यह कंडक्टर हमें क्या दे रहा है, धोखा दे रहा है, या हमें किसी के सारे लूटने का प्रयत्न कर रहा है, या लोग उसको समझ रहे थे कि यह कौन है, डकैत या कोई चोर। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था। और बस में तरह तरह की बातें होने लगी, क्योंकि यह जो जगह है, यह कैसी जगह है, डकैती वाली जगह है, यहाँ पे डकैतियां होती हैं। तथा पिछली जो बस्ती यहाँ पे एक बस को लूटा गया था। और लेखक कह रहा है कि उस बस में मैं और मेरी पत्नी अकेले थे, और भी बच्चे पानी चल रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना ना था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। और कह रहा है कि ऊपर से आदमी थे, उनका डर भी समा गया। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। नौजवान थे, नवयुवक, उन्होंने ड्राइवर को पीटने का प्लान बनाया या योजना बनाई। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी तथा ड्राइवर था वह घबरा गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपयोग कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। और लेखक से ड्राइवर कह रहा है कि हम लोग किसी भी प्रकार आपका दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं या सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको लूटने के बहाने से यहाँ बस को कोई खड़ा नहीं किया है, क्योंकि यह बस खराब हो गई है। डर तो मेरे मन में ही था कि उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुई। और यात्रियों के मन में इतना डर हो गया कि वह लेखक की बात को भी नहीं मान रहे हैं। कहने लगी कि इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया है तथा इसने कंडक्टर को कहाँ भेज दिया है, डाकुओं को लाने के लिए। मैं भी बहुत भयभीत था और मैं उनकी बात को सुनकर कैसा हो गया, डरावना हो गया। ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया और मैंने ड्राइवर को मार और पीटने से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे तथा बेचैन थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। मेरी और पत्नी की हालत दोनों की बुरी थी। क्यों बुरी थी? क्योंकि बस एक निर्जन स्थान पर खराब हो गई थी और सभी यात्रियों को डर था कि कहीं हम लुट ना जाएं। कोई भी दुर्घटना हो सकती है या दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उसे उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष अवसर नहीं पड़ा। अब इसी के साथ